प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की प्रियो और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। ओके, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबको जो आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं, मुझे खुशी होती है जो भी चीज़ों को आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, कमेंट करते हैं। एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी जन मेरे वीडियो के नीचे पापा, फादर सब मत लिखिए, ठीक है। मैं किसी का पापा, किसी का पिता नहीं हूं, ना ही आत्मिक, ना ही शारीरिक। मैं सिर्फ अपने बेटे का पिता हूं, ठीक है। तो मैं किसी का पिता नहीं हूं। प्लीज मुझे पिताजी या पापा या पिताजी या फादर जी मत बोलिए, ठीक है। मैं आपका भाई हूं, बहुत हम्बली मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। मैं आपका एक बस भाई हूं, किसी का छोटा हूं, किसी का बड़ा। सो एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकता हूं मैं, लेकिन प्लीज इन सब शब्दों से मुझे मत बुलाइए कि मैं किसी का पापा हूं या किसी का पिता हूं। वो आप किसी को भी मत बुलाइए तो अच्छा है ना। बहुत से लोग, बहुत से प्रीचर्स को पापा पापा, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जो कि बिल्कुल अजीब सा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ सख्त शब्दों में इसके बारे में। खैर, सो ऐसा मत करिए, ठीक है। और जहां तक बात है मेरे टैटू की, टैटू जो मैंने बनवाया वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये मेरे प्रभु के पास आने से पहले का है, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्टर और एज ए मॉडल काम कर रहा था। अब आप कहें कि मैं इसको हटवाऊं, नहीं, मैं हटवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी गवाही है मेरे पुराने जीवन की। सो इन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करते हुए वचन पर फोकस करिए। ओके, सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस संदेश से हम लोग एक हीलिंग सीरीज को शुरू कर रहे हैं और मैं आने वाले कुछ दिनों में लगातार हर रोज तकरीबन हीलिंग के ऊपर मैसेजेस को अपलोड आपके सामने करूंगा। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग देखें, समझें और दूसरे लोगों से जो बीमार हैं या कहीं पर जिसको भी जरूरत है उन संदेशों की, सो प्लीज उन संदेशों को आप शेयर करें। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में खास तौर पर परमेश्वर मेरे मन में डाला कि एक हीलिंग सीरीज को हम लोग लोगों के सामने लेकर आए और लोग चंगाई पाने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि चंगाई एक तरह की नहीं है, चंगाई या बीमारी एक तरह की नहीं है। माइंड, बॉडी, सोल, हमें तीनों जगह और हर एक जगह, इवन हमारे इमोशंस में, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में अलग अलग तरह की हीलिंग्स की हमको जरूरत होती है। कई हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के ऊपर होता है, लेकिन आप जानते हैं बहुत बार हमारी फिजिकल हीलिंग जो है हमारी मेंटल और हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग की वजह से रुकी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूं, जैसे जो कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी आप समझते हैं हमारा शरीर है, लेकिन सोल में कई चीज कनेक्टेड रहती हैं, माइंड में कई चीजें कनेक्टेड रहती हैं। माइंड में हमारी विल होती है, हमारी इमोशन होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं। सोल में हमारी स्पिरिचुअल थॉट्स होते हैं। सो कई बार हम लोग अलग अलग एरियाज में अटके रहते हैं, इस वजह से हमें स्पिरिचुअल हीलिंग, हमारी फिजिकल हीलिंग, हमारी मेंटल हीलिंग, हमारी इमोशनल हीलिंग, हमारे कई एरियाज में जो हीलिंग है वो रुकी रहती है। इसलिए हमको समझना है कि हमें हीलिंग चाहिए कौन सी है। कई बार हमारी जो हीलिंग है वो अनफॉरगिवनेस की वजह से रुकी हुई है, हमने माफ नहीं किया है। आप याकूब में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को
मान लो कि चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम सिर्फ एक आखिरी लाइन बोलते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, उसके ऊपर कभी बोलते ही नहीं है कि हम अपने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो हम अपने पापों को जब मानते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को माफ भी करते हैं, तो चंगे होते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में जो हीलिंग है वो अनफॉरगिवनेस की वजह से रुकी रहती है। तो मैं इस पूरी सीरीज में आपको अलग अलग तरह से हीलिंग क्यों नहीं मिलती, कैसे मिल सकती है, मिल क्यों नहीं रही, अलग अलग कारण या अलग अलग क्यों प्रॉब्लम आई है, उन चीजों को आपके सामने रखूंगा। प्लीज समझिएगा, कमेंट करिएगा, रिसीव करिएगा। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस संदेश को पूरा देखिए, इसको स्किप करके सीधा एंड में ना चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे नहीं। पहले थॉट को समझ लें, मैं आज आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरे से देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां चैप्टर, उसके पहले 4 वचनों को मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपके लिए पढ़ रहा हूं, 3 वचनों को पढ़ रहा हूं। लिखा है, जब वह पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। एक बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का जो तरीका है लोगों को हील करने का, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब बीमारी सेम हो सकती है, लेकिन हीलिंग का जो तरीका है वो अलग होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर आप एक कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, यहां पर आप देखते हैं एक कोढ़ी, बहुत बड़ी भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है, लेकिन अचानक एक कोढ़ी पीछे से निकल कर आता है। ये कोढ़ी कहता है, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। यहां पे 2 चीजें सामने आती हैं, एक है डिजायर, उसकी विल, उसकी इच्छा, उसका विश्वास, और दूसरा उसकी निर्भरता कि प्रभु अगर तू चाहे। क्यों वो ऐसा कह रहा है कि तू चाहे तो? क्यों? क्योंकि अगर आप इसी थॉट को पढ़ेंगे लेबे व्यवस्था उसके 13 और 14 चैप्टर में, मुझे लगता है कि बहुत ही लंबे चैप्टर हैं, बहुत ही बड़े चैप्टर हैं, और दोनों चैप्टर जो बात करते हैं वो बात करते हैं कोढ़ के ऊपर। 13 और 14 चैप्टर है। यहां पे जो कोढ़ है वो घर के कोढ़ के बारे में भी है, शरीर के कोढ़ के बारे में भी है, बालों में, स्किन में, अलग अलग तरह के कोढ़ या बीमारी के बारे में है। ठीक है, और कोढ़ के बारे में परमेश्वर की क्या आज्ञाएं थी कि जो एक कोढ़ी व्यक्ति है वो कभी भी उस नगर के बीच में, उस छावनी में या उस जगह में ना रहे जहां पर बाकी लोग रहते हैं। कोढ़ियों के लिए परमेश्वर की ओर से जो कमांड थी, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वो ये थी कि वो शहर से बाहर उनके लिए घर बनाए जाएं, वो लोग वहां पर रहेंगे, और साथ ही साथ वो अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखकर चलेंगे और क्या कहेंगे, अशुद्ध हो, अशुद्ध, अशुद्ध। अपने मुंह से ये बोलेंगे कि हम अशुद्ध हैं। मतलब कोढ़ी व्यक्ति को अशुद्ध समझा जाता था। ठीक है, और अब ये जो व्यक्ति है पूरी भीड़ में है, भीड़ के पीछे से आता है और बोलता है कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर दे। क्यों वो ऐसा कह रहा है? इसी कारण से कि एक तो मैं तेरे पास आ नहीं सकता, आई एम नॉट अलाउड टू कम टू यू, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा तो गांव से या शहर से बाहर रहने का ही इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। दूसरा, मैं एक कोढ़ी हूं, तो मुझे छू भी नहीं सकता है जैसा समाज में माना जाता है। तो सिंपली प्रभु यीशु मसीह की विल पर डिपेंड करता है कि प्रभु अगर तू चाहता है। और आप जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत ही प्यारा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्यारा है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं चाहता, वो हमेशा कहेगा कि मैं चाहता हूं। डॉक्टर्स कह सकते हैं कहीं और ले जाइए, है ना, जब उनके हाथ से बाहर हो जाती हैं बातें तो कहते किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, किसी और डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी और स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहता कहीं और ले जाइए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास ले आइए। हालेलुया। और ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है अगर तू चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहेगा आपको कि मैं नहीं चाहता हूं। आप जितने बीमार हैं, आप मुझे सुन रहे हैं,
मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए यही जवाब है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप बीमार पड़े रहें। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि लगता है परमेश्वर ने बीमारी हम पर डाली है। नहीं, परमेश्वर कभी बीमारी नहीं डालते प्रियो। वचन कभी नहीं कहता कि परमेश्वर बीमार करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निर्गमन उसके 15 अध्याय के 26वें वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड हु हील्स यू। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं हूं। अब सवाल उठता है कि बीमारी आ कैसे गई, है ना? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अनफॉरगिवनेस हो सकती है, डिसोबीडियंस हो सकती है, कर्स हो सकते हैं, हीलिंग, कई 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 रीजन, सिंफुल लाइफ हो सकती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपके जीवन में बीमारी हो और वो जा ना रही हो। आप जानते हैं बीमारी है वो एक अलग चीज है, वो जा नहीं रही ये एक अलग प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों के जीवन से बीमारी जाती नहीं है, लंबे लंबे टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपके सिंफुल लाइफ हो सकता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप हो। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में सच में ऐसा है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। हो सकता है अनफॉरगिवनेस हो, आपने किसी को माफ ना किया हो सकता है डिसओबीडियंस हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ना हो। कई कारण हो सकते हैं बीमारी के, लेकिन परमेश्वर की जो डिजायर है वो आपके लिए यही है कि आप चंगे हो। और ना केवल फिजिकल हीलिंग लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग। हालेलुया। कभी कभी हमें स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत होती है, कभी कभी हमें इनर हीलिंग की जरूरत होती है, कभी कभी हमें विचारों में हीलिंग की जरूरत होती है। हमें, अगर हम अपने मन में किसी के प्रति कटुता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत रख कर बैठे हुए हैं और परमेश्वर से बोलते प्रभु मुझे चंगा कर दे, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर देना भी चाहेगा हीलिंग तो वो हीलिंग आएगी नहीं। आप जानते हैं, क्योंकि हमारा मन कठोर है। ये व्यक्ति अपने आप को हम्बल करता है और सीधा प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर दे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर है। उसकी डिजायर है चंगा होने की, परमेश्वर की डिजायर है चंगा करने की। वो अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आता है। एक ऐसी बीमारी जो उसको किसी के पास आने के लिए अलाउ नहीं करती, उस दिन उस घड़ी वो चंगा हो जाता है। और लिखा है वह तुरंत शुद्ध हो गया। आप मरकुस में पढ़ेंगे ना, मरकुस के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, 17 बार 17 टाइम्स ये शब्द यूज किया गया है, तुरंत। तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, उसी वक्त वो चंगा हुआ, उसी वक्त ऐसा हुआ, उसी वक्त, एकदम से। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर, आजकल बहुत से ना ये चलता है, ड्रामे चलते हैं आजकल। आप देखेंगे बहुत सी चर्चेस में ऐसा है, आप 15 दिन यहां पर आइए, 15 संडे यहां पर आइए, 17 संडे आइए, 21 संडे आइए, ऐसा बनाया हुआ जैसे मंत्र पढ़ेंगे उसके ऊपर। नहीं, बाइबल कहती है वो तुरंत चंगा हुआ। फिर बाइबल क्या कहती है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैं इस पूरी सीरीज में आपको अलग अलग तरीके से आपको हीलिंग के बारे में बताऊंगा। यहां पर सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रखें, मैं आपके लिए बस प्रार्थना करूंगा, और अपने ऊपर ये बोले कि मैं जानता हूं प्रभु कि आपकी इच्छा है मैं चंगा हो जाऊं। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह मैं चंगा होना चाहता हूं, और मैं जानता हूं आपकी इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर दीजिए।
प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर दीजिए। यस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से आता हूं प्रभु। इस संदेश को देखने वाले हर एक भाई बहन को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। और परमेश्वर आपकी इच्छा है कि ये चंगे हो जाएं। आपकी इच्छा है कि उस बीमारी से, उस रोग से जिसमें पड़े हैं, बाहर आ जाएं। आपकी इच्छा नहीं है कि वो बीमार पड़ रहे हैं प्रभु। आज मैं यीशु मसीह के नाम से इस अधिकार को लेता हूं प्रभु, और मैं प्रभु तेरे लोगों के ऊपर तेरी चंगाई को रिलीज करता हूं प्रभु, तेरी हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु जी। और मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी चंगाई हर एक देखने वाले भाई बहन के जीवन में, उनके शरीर में इसी समय उतर आए। आप उन्हें छुएं, चंगा करें। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से मैं आपको इस बात को बोलूंगा प्रियो, आप अपने आप को चेक करिए। इसी समय आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। आई कैन फील दैट पीस, दैट एश्योरेंस इन माई स्पिरिट। गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। परमेश्वर आपको इसी घड़ी चंगा कर रहे हैं और आप चंगे हो रहे हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है आप चंगे हो जाएं। शैतान की नहीं होगी, दुष्ट आत्माओं की नहीं होगी शायद, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। किसी मनुष्य की नहीं होगी, शायद आपके रिलेटिव या पहचान वाले अलग अलग लोग सोचते होंगे अरे बीमारी रहने दो। मैं बताऊं, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लूका उसके 17 चैप्टर में 10 कोड़ियों के बारे में बात करते हैं। 10 कोड़ी। और वो कहते हैं हे प्रभु हम पर दया कर। 13 वचन से जब आप पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और जब जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, वो हील हो चुके हैं, वो शुद्ध हो चुके हैं। और उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो बाकी लोग भी ठीक नहीं हुए, लेकिन सिर्फ तू ही वापस आया मेरे पास। बहुत से लोग चंगाई पाकर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आप उसके पास आएं। तो आप इन दोनों एरियाज में अगर देखेंगे तो आप एक चीज को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक कोड़ी को छूकर चंगा किया, शुद्ध किया, लेकिन उधर जो 10 कोड़ी हैं उनको सिर्फ इतना बोला कि तुम जाओ और दिखाओ और शुद्ध हो जाए। सिंपली। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आए तो आपको प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हील करे जैसे दूसरे को हील किया है ना। परमेश्वर का आपको चंगा करने का तरीका अलग हो सकता है, परमेश्वर का स्टाइल अलग हो सकता है, परमेश्वर का टाइमिंग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उसी घड़ी अपने आप को महसूस करने लगे आप हील हो चुके हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाए कि आप हील हो चुके हैं। जब आप हो सकता है कुछ काम कर रहे हो, आपको वो जो प्रॉब्लम होती थी पहले वाली वो अब नहीं हो रही होगी। आपको अचानक याद आएगा। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसा हुआ। मेरी माँ जो काफी सालों से बीमार थी, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, जब मैं प्रभु के पास आया तो मेरी माँ को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। फिर मेरी बड़ी बहन, उसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डिलीवर किया। तो मैं देखता हूँ कि जो परमेश्वर का काम करने का तरीका था वो अलग अलग था। प्रभु यीशु मसीह के पास जो अंधे आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक ही तरीके से हील नहीं किया, अलग अलग तरीकों से हील किया। किसी की आंख में वो मिट्टी का गोला बना के लगाया तो वो ठीक हो गया। किसी को बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया,
विश्वास करता है कि मैं कर सकता हूँ। तो अलग अलग तरीकों से प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। अगर आप चंगे हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने चंगाई पा ली है, उसके लिए कमेंट करिए, बताइए कि परमेश्वर ने आपको हील किया है। हालेलुया, एक गवाही लिखिए वहां पर। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको हील किया है। मत सोचिए कि परमेश्वर मुझको ऐसे हील करेगा, वैसे हील करेगा, नहीं। गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, गॉड हैज अ डिफरेंट परमेश्वर का एक अलग तरीका है आपको हील करने का। जो हमने प्रार्थना करी है, मैं विश्वास करता हूं इस कोड़ी के समान, चाहे वो एक था प्रभु यीशु मसीह के पास आया, चाहे वो 10 कोड़ी के समान प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दूर से कह दे जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो हील हो गए। लेकिन हील हुए। हीलिंग का तरीका अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकता है, जगह अलग हो सकती है, व्यक्ति अलग हो सकते हैं, लेकिन चंगा करने वाला एक ही है, शुरू से लेकर आज तक और सदा काल तक। एक ही प्रभु यीशु मसीह जो आपको चंगा करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कुछ भी हीलिंग रिसीव हुई है, मैं विश्वास करता हूं आप चंगे हुए हैं, जो प्रार्थना हमने करी है। आमेन। और आप कमेंट करिए, गवाही दीजिए, और हर रोज एक नए संदेश को चंगाई के बारे में सुनिए, दूसरों से शेयर करिए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।